अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जहांगीर अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल। हम बनाते हैं रिएक्शन वीडियो। तो कैसी है मेरी पब्लिक? सब सेट है, खुश है, खैरियत से हैं, अच्छे ही होंगे। और ऐसा है कि खुजली फैमिली की नई वीडियो आई है। यस, रज़ा समो खुजली फैमिली, अपना फेवरेट जानी जिगर पाकिस्तानी यूट्यूबर और बेस्ट यूट्यूबर है, हमारा रोस्टर है, बेस्ट है, मज़े की वीडियोस बनाता है। तो खुजली फैमिली की नई वीडियो आई है, उसका नाम है हॉरर मूवीज़ की साइंस पार्ट 2 ऑसमो स्पीक्स। तो चेक करेंगे खुजली फैमिली क्या ला रही है और देखते हैं कि रज़ा भाई क्या लेके आ रहे हैं। तो चेक करते हैं, आ जाओ। देखो यार, पहले ही बता रहा हूँ, इस पूरी वीडियो में एक बताओ। लफ्ज का इस्तेमाल बार बार होगा और वो है आंड। क्योंकि यार आंड और डर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। एक चीज बढ़ जाती है, दूसरी चीज फट जाती है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग एंड दिस इज माय न्यू वॉल ऑफ शेम। इतनी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो में लग रहा है पुरानी वीडियोस वाला मजा ना आए ना, मैं दावे से कहता हूँ मैं पैसे वापस कर दूंगा। आज बात करेंगे हॉरर मूवीज की साइंस की। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी किया हुआ है, वो बाद में देख लेना। अक्सर हॉरर फिल्मों में एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें अब्बा की नौकरी में बदली हो जाती है, अब उनको घर चेंज करना पड़ता है। और भाई साहब, अब जो नया घर चेंज करना है वो नया घर नहीं बल्कि वीराना मंदिर टाइप कोई जगह होती है। अक्सर हॉरर फिल्मों में घर की लाइटें बंद होती है। क्यों? डिनर के टाइम पे खिड़की से चांद की रोशनियां के कड़ी के सालन पे पड़ रही है। भाई बत्तियां किस लिए रखी हुई है? घर में बत्तियां जलाने के लिए रखी हुई हैं, अंदर लेने के लिए। अक्सर मियाँ बीवी होते हैं और फिर उनका बच्चे होते हैं। बच्चे होंगे, मियाँ बीवी होंगे, बच्चे भी करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ऐसे रह नहीं पाएंगे। मुद्दे की बात जाने के उनके बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और जिन भूत आके सबसे पहले सोए हुए बच्चों पे अटैक करेंगे। बड़े भाई बंदा पूछे, अबे क्या बच्चे की जान लेगा? ऐसे ही अचानक सब बच्चा के अंदर भटकती भूतनी घुस जाएगी और वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसने पेशावरी चरस का चीटा लगा दिया है। और फिर बच्चा लातीनी जबान में बोलने लग जाएगा। और ये लैटिन जबान का क्या सीन है? सारे भूतों के स्क्रिप्चर लैटिन जबान में होते हैं। फिर उन्हीं बच्चों का एक इमेजिनरी बच्चा दोस्त बन जाता है जो उनके माँ बाप को नहीं दिखता। बच्चे अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं। उन्होंने खुद खाना मचा रखा होता है। बच्चे बेचारे डर डर के इतने पैरानॉइड हो चुके होते हैं और वो जब भी अपने माँ बाप को बताते हैं, माँ बाप बिलीव ही नहीं करते। मानते ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। पापा वो झाड़ियां हिल रही हैं। कहाँ है किधर? अरे कुछ नहीं है बेटा, देखो ऐसे जो झाड़ियां हिलती है ना, जरूरी नहीं है कि वो भूत है। हो सकता है भूतनी के हो, आपस में गहरी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। डर डर के मारे बच्चे बेचारे सहमे से उदास हो जाते हैं। फिर अगर इंग्लिश फिल्म में हो तो माँ बाप आते भी हैं पूछने, What happened, baby? You look so sad. Tell me, I'm your father. Nothing, daddy. I was just free. I had nothing to do, so I thought, why not become a sad guy? मैं तो 100 दफा बता चुका हूँ, कमरे में आधी रात को भूतनी आ जाती है, चादर हटा जाती है, मुंड बंद हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, आप शुगर मेले में ले लेते हो यार। ऐसा होता नहीं। ऐसा बाप को अगर बोल दे बेटा तो फिल्म खत्म हो जाएगी। माँ बाप उल्टा बच्चों को डांट रहे होंगे कि तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो घर में, आपस में प्यार से रहो। अबे कहाँ से लाएंगे प्यार? उनकी फटी हुई, कहाँ से लाएंगे प्यार? कभी उनसे पूछो तो सही, वो कहना क्या चाहते हैं? वो कुछ ये कहना चाहते हैं, अरे हमारी गांड फटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार? मजा तब आता है जब उन्हीं मियाँ बीवी को आहिस्ता आहिस्ता भूत दिखने लग जाते हैं। कि एक रात जब बीवी उठती है और फ्रिज से जूस लेने जाती है तो कॉरिडोर में उसको दिखती है दीन नन। लेकिन ये जो बेगम है ये बहुत ही बेगम है, वो इग्नोर कर देती है। उसके नन पे ठंड है, वो कहती है शायद मेरा वहम होगा, कोई नहीं होगा। और अक्सर उस खंडर किस्म के घर में खंडर किस्म का बेसमेंट होता है जहाँ पे बोरी, कंटेनर, चाकू, कैंची, तलवार, पुरानी शलवार सब पड़ा होता है। भाई आजकल के जमाने में लोग बेसमेंट बनाते हैं, उधर स्टूडियो बना देते हैं, ड्रम्स वगैरह रख लेते हैं। ये पता नहीं कौन से अपोकलिप्स की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी खासी ख्वारी के बाद जब बीवी को खुद डर लगने लग जाता है कि हाँ, उसे यकीन हो जाता है कि भाई इस घर में कोई ना कोई तो है, और वो जाके अपने मियाँ को बताती है तो उसका मियाँ कहता है देखो मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो दिमाग का डॉक्टर है, तो आई थिंक तुम सिगरेट भी पी रही हो ना आजकल, यू आर डिप्रेस्ड राइट? अबे एक पल में बीवी को पागल करार दे दिया। बोले भाई वो अपने निशान दिखा रही है अपने की, ये देखो चंबा बना हुआ है प्रॉपर। ओहो स्वीट हार्ट की एलर्जी है। मेरी भूतों से दरखास्त है कि इस मियाँ पे जानलेवा नहीं कांडलेवा हमला करो। इस बंदे के लिए एक ही चीज कहूंगा मैं, बहुरामी राजा जी बेस्ट और बहुरामी। और फिर आखिरकार जब उस बंदे के ऊपर भी भूत अटैक करते हैं तब उसकी रूह का परिंदा फड़फड़ाने लग जाता है। नहीं चलते चलते उसकी गुद्दी पे चपेड़े पड़ जाती हैं, तब उसकी फटती है। और तब बातें भूत भाई ठग लाइफ करते हुए, क्या बेटा अब बता क्यों हिला डाला ना? और अब
अब क्योंकि सब कुछ एक्सपोज हो चुका है तो अचानक से पूरा घर हिलने लग जाता है भाई, बर्तन गिरने लग जाते हैं, अचानक से बच्चों की हंसी आ रही होती है और बच्चे सो रहे होते हैं। चलते चलते उनकी गाड़ी रुक जाती है, तब उनको समझ आता है कि नहीं भाई कुछ तो गलत है और ये जो मसला पेश आ गया है इसको कोई अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, अगर तो बॉलीवुड फिल्म है तो सीधा दरख्त के नीचे बैठे हुए तपस्या करते हुए तांत्रिक बाबे को लेके आते हैं, अगर हॉलीवुड फिल्म है तो सीधा चर्च पे जाके फादर को बुला के ले आते हैं। वो फिर जैसे ही घर में एंट्री देता है पहले ही बोलते हैं भाई खैर कर कुरा के वो बेसमेंट में घुस जाता है, कोई दमशम वगैरह करता है, कोई जादू या काला जादू करता है, कुछ करता है, लेकिन उसका इनकाउंटर हो जाता है असली भूत से और भूत उसको आके कहता है कि बेटा निकल, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे, क्योंकि कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले अपना एरिया साफ कर दूंगा, ओके? आई हेट यू। तो पहला मिशन तो फेल हो जाता है क्योंकि जिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये बाबा जो है ये तो अभी इंटर्न ही है, ये तो अभी इंटर्नशिप कर रहा था, तो ये बाबा तो पहली कोशिश में भौंतरा जाता है, फिर ही कहता है भाई नहीं मैं नहीं कर सकता। देखो मेरा भी एक बाबा है जो हमारा दादा है, यानी कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसको बुलाओ वो करेगा ये काम। मैं समझाऊं, ये जो है ना ये बाबा लाइट था, अब आता है बाबा प्रो मैक्स। वो जब आता है फिर इनकी रूबरू डिस्कशन होती है तो समझ आता है कि भाई इस घर में पहले भी एक फैमिली रहती थी, वो सारे मर गए, अब उनकी आत्माएं तुम लोग को तंग कर रही हैं। वो पता नहीं फिर कुछ करता है और सारे भूतों को इत्र की शीशी में डाल के बंद कर देता है और तय खाने में जाके रख देता है। वो कहता है ये ताला मैंने लगा दिया है, इस पे मैंने पढ़ाई की हुई है, ये ताला आज के बाद कोई नहीं खोलेगा। और उसी फिल्म का आएगा पार्ट 2। अब उनका जो बेटा था अब ये बड़ा हो गया है और फिर उसने कर लिया शादी जो की है, तो नई जो दुल्हन आई है वो इतनी कोई जाहिल है, उसको आईफोन पकड़ाओ तो वो कहती है बैग कैसे होता है, और उस बंदी को क्योंकि वो घर में नहीं है उसको ये चोले, वो कहती है मैंने तो ये दरवाजा खोल के देखना है कि अंदर क्या है। बस फिर सारे रैंडी रोने दोबारा से शुरू। अब ढूंढो कोई बाबा प्रो मैक्स अल्ट्रा 4K शामिर एडिशन। अगर ये मुखड़ा देख रहे हो पहली दफा, कहाँ थे? कैसे नहीं देखा तुमने? देखा होगा, काफी मशहूर में। खैर मेरे दोनों चैनल्स को कर देना सब्सक्राइब भाई, दूसरे चैनल को मिलियन पे पहुंचाना सब्सक्राइब। इसका मतलब वीडियो खत्म। तो रजा भाई इज बैक विद पुरानी वाली वीडियोस लाइक मतलब देख के मज़ा आ गया। और ये बिल्कुल सही फैक्ट और बाकी चीज़ें बिल्कुल जो समझ आई बिल्कुल एकदम सही है। ऐसे ही होता है हर हॉरर फिल्म में, ऐसे ही होता है। किसी के पहले तो सबका क्या कहते हैं अब्बा जी का ट्रांसफ़र होता है, फिर नए घर में आओ अंधेरा होता है, अंधेरा आके फिर किसी को चुल काटती है, कोई शुरू में बिलीव नहीं करता, उसी में पूरी फिल्म आधी रहती है। फिर आधी फिल्म के बाद अब्बा भी बिलीव करने लगे थे, सब बिलीव करने लगे थे, फिर तांत्रिक शांत्रिक पता नहीं कौन चर्च सब हो जाता है सब। तो ये था हमारा रिएक्शन है इस वीडियो पे और मज़ा आया। रज़ा की एक क्वालिटी है कि इतने अच्छे तरीके से रोज़ करता है कि मज़ा आता है। जिस तरीके से लोग हर किसी का स्टाइल होता है, ये जो इसका स्टाइल है कि एक तो वॉल इतनी अच्छी बनाई गई थी माशाल्लाह से, उसके बाद फिर जिस तरीके से बोलता है खड़े उछल के बोल रहा था, उसके बाद मतलब बंदा इंटरेस्ट लेता है कि आप पूरी देखनी है वीडियो। तो मुझे बड़ा मज़ा आया रज़ा भाई, और बहुत टाइम बाद पुराने स्टाइल में आपको देखा है, तो थैंक यू आने के लिए दोबारा वापस। और अब मेरे ख्याल से बहुत सारी वीडियो आएंगे रज़ा की, तो मज़े करेंगे। और बस ये था मेरा रिएक्शन है इस वीडियो पे, मुझे बड़ा मज़ा आया इस पर, और क्या बोलें। रज़ा भाई इज़ जीनियस, इज़ ऑसम, इज़ जानी। उनके चैनल को लाइक करो, शेयर करो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा अगर रिएक्शन पसंद आया हो, मेरी हंसी मजाक मेरा रिएक्शन पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर बस तो ये था, अगर मेरा वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना, टेक केयर, टाटा, खुदा हाफिज़। और बस खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।